तो हम लोग लास्ट टाइम जो हमारा जो वीडियो ख़त्म हुआ था उसमें क्या था, हम लोग यहाँ बात कर रहे थे म्यूकस के बारे में, जो कि यहाँ पे एक बाउंड्री वाल तैयार करता है ताकि हमारा स्टमक उससे ख़राब ना हो जाए, है ना। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे लीवर के बारे में, है ना। एक नया पॉइंट हमारे पास आता है, दैट इज़ कॉल्ड लीवर। ये लीवर क्या होता है, सबसे पहले ये बता दें, दिस इज़ लार्जेस्ट gland in our body। ये हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, ठीक है। चलिए अब इसके वर्क के बारे में बात करते हैं। लीवर का वर्क क्या होता है, तो लीवर प्रोड्यूस बाइल जूस। बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट। ठीक है, लीवर क्या किया हमारे बॉडी के लिए, इट प्रोड्यूस बाइल जूस, बाइल सॉल्ट। अब आप ये पूछेंगे कि इसका काम क्या होता है। तो जैसा कि हम पहले ही बताएं आपको, इस जगह पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे स्टमक क्या किया, HCl का प्रोडक्शन किया। HCl प्रोडक्शन करने की वजह से क्या हुआ कि हमारा फूड अब यहाँ पे आ रहा है। अब ये फूड हमारा क्या करेगा, ये हमारा इस जगह पे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, है ना, फाइनल डाइजेशन के लिए। ठीक है, तो लीवर क्या करता है ना, लीवर को इसका डिमांड फुलफ़िल करना पड़ता है। किसका डिमांड, स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कहता है कि भैया मुझे एसिडिक नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे बेसिक चाहिए। ठीक है, अब ये आप अच्छा जानते हैं कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पे जूस का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये क्या करेगा ना कि जूस, यानी कि कौन सा जूस, यहाँ पे बाइल जूस और बाइल सॉल्ट यहाँ पे वो प्रोड्यूस करता है। बाइल जूस को और बाइल सॉल्ट को प्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है, बाइल जूस बाइल सॉल्ट को प्रोड्यूस करने की वजह से क्या हुआ कि भाई ये जो हमारा जो फूड जो था इसमें, वो यहाँ आते आते हमारे पास क्या हुआ कि वो फूड अब अल्कलीज हो गया। अल्कलीज मीन्स अब ये बेसिक बन गया, है ना। अब ये बेसिक बनने के बाद ये हमारे फूड में जाता है डाइजेशन करने के लिए। चलिए ठीक है, तो उसके पहले यहाँ पे हमारे लीवर में कुछ और काम होता है, तो क्यों ना हम लोग उसको भी देख लें। चलिए, द बाइल जूस, the bile salt in our body it add digestion by breaking down fat, by breaking down फैट। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि बाइल सॉल्ट क्या करता है, वो हमारे डाइजेशन, जब हमारा फूड जब हो रहा हो तो उसके लिए क्या करता है, वो एक ब्रेकिंग डाउन करता है। किसको, फैट को ब्रेक डाउन करता है। अब फैट को जब वो ब्रेक डाउन करने के पीछे रीज़न क्या होता है, आप मान लीजिए कि आप बड़े बड़े फैट को डाइजेस्ट करना चाह रहे हैं, तो क्या वो हमारा फैट डाइजेस्ट होगा, हाँ होगा, बट टाइम लगेगा। तो उसे हमने छोटा कर दिया, हमारा लीवर जो था उसे बाइल सॉल्ट प्रोड्यूस करके उसको छोटा कर दिया, यानी कि स्मॉल कर दिया। अब स्मॉल करने के बाद फिर क्या हुआ कि जैसे वो स्मॉल हुआ, वो हमारे फूड को और भी कम कर दिया, मतलब यानी कि हमारे फैट को छोटा साइज में कर दिया, जिसकी वजह से डाइजेशन में हमको हेल्प मिल गया, है ना। चलिए, और इसका क्या काम हुआ, एंड ऑल्सो हेल्प इसमें एब्जॉर्ब करने में, किसका,
फैट में सॉल्युबल विटामिन का, है ना। यानी कि हमारे फैट के अंदर जो विटामिन छुपे छुपे होते हैं, है ना, उसमें जो छुप गए हैं विटामिन, उसको निकालता है कौन? बाइल सॉल्ट निकालता है और उसको अलग से फिर डाइजेस्ट करता है। ठीक है, चलिए, तो अब हमने लीवर का काम देख लिया। अब अगला एक और चीज़ यहाँ पे क्या बताता था, बाइल जूस क्या करता है? बाइल जूस डाइजेशन फैट, बाइल जूस क्या करेगा? बाइल जूस क्या करता है? प्रोड्यूस बेस। ध्यान रहे कि बाइल जूस बेस को प्रोड्यूस करता है ना, टू डाइजेस्ट फैट। डाइजेस्ट फैट। अब किसके द्वारा फैट का काम होगा? अभी तक हमने क्या देखा, बकल कैविटी में हमने कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर चुके हैं हम लोग। अब इसमें आने के बाद हमारे पास फैट बना, विटामिन बना, और भी बहुत सारा मिनरल्स, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हमारे पास बनता है। उसका भी अलग अलग जगह पे डाइजेशन वहाँ पे होता जाएगा, है ना। तो पेनक्रियाज यहाँ पे क्या किया? पेनक्रियाज ने क्या किया कि जो इसके अंदर में से जो हम लोग को विटामिन मिला या फैट मिला, स्पेशली फैट के बारे में बात करें हम लोग यहाँ पे, तो फैट क्या किया, जैसे ही लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, क्या कह रहे थे हम, लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस किया, तो पेनक्रियाज ने क्या किया, उसे तुरंत आसानी से, बहुत ही आसानी से उस जूस को डाइजेस्ट कर लिया, है ना। और उस जूस के साथ साथ क्या डाइजेस्ट किया? विटामिन को डाइजेस्ट कर लिया और फैट को भी डाइजेस्ट कर लिया। तो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, बाइल जूस प्रोड्यूस बेस टू डाइजेस्ट फैट बाय पेनक्रियाज। हाँ, चलिए, अब इसका मतलब ये नहीं कि पेनक्रियाज अपना काम से मुक्त हो गया। पेनक्रियाज को अभी भी बहुत सारा काम करना है। देखिए, तो हम लोग यहाँ पे पेनक्रियाज के बारे में थोड़ा देखते हैं। पेनक्रियाज क्या करता है? पेनक्रियाज क्या करता है ना। तो इसका दो फंक्शन होता है। इट हैज टू मेन फंक्शन। ठीक है, ये क्या करता है? ये दो तरह का फंक्शन काम करता है। तो पहला काम क्या हो गया? इट हेल्प्स बॉडी टू डाइजेस्ट फूड। डाइजेस्ट फूड, है ना। एंड इट हेल्प रेगुलेट ब्लड शुगर। हाँ, रेगुलेट करता है। रेगुलेट किसको? ब्लड शुगर को। ब्लड, है ना। तो आप यहाँ पे देख क्या रहे हैं ना, पहला काम इसका था। पहला काम क्या किया? इट हेल्प बॉडी टू डाइजेस्ट फूड एंड इट हेल्प रेगुलेट ब्लड शुगर। तो काम यहाँ पे कर दिया। और एक और क्या मेन काम इसका है? इट डाइजेस्ट एंजाइम। हाँ, ध्यान रहे, इट डाइजेस्ट एंजाइम। एंजाइम सच एज
एमिलिस, लेपिस, एस्टिस एंड न्यूक्लियस। है ना। तो ये डाइजेशन जो क्या करता है, ये डाइजेशन एंजाइम सच एज एमिलेज, लेपिस, एलिस्टर्ड एंड न्यूक्लियस, इन सारी चीज़ों को उसने क्या किया, पैनक्रियाज क्या किया, डाइजेशन किया। तो किसके थ्रू डाइजेशन किया, सवाल भाई बहुत अच्छा सवाल यहाँ पे आता है कि डाइजेशन तो किया, किसके थ्रू करेगा। तो ये क्या करता है ना, पहले इट प्रोड्यूस, ध्यान रहे, टू जूस, जिसमें क्या हो गया, पहला हो गया ट्रैप्सिन, पहला। दूसरा क्या था, लेपिस। इसने क्या किया, दो तरह का आपका जूस प्रोड्यूस करता है, जिसमें कि ये अपना सारा का सारा काम करने में हेल्प लेता है ना। अब हम लोग पैनक्रियाज, इसमें खाना चबाएं, यहाँ पे फूड को डाइजेशन किए, मतलब इसमें जो पोस्टमार्टम जो करना था स्टमक में उसने हमने किया, और इसके बाद इसमें कुछ विटामिन्स और मिनरल्स को, यानी कि फैट और विटामिन को हमने उठा लिया। अब और भी तो बहुत कुछ है, ब्लड है, फूड में विटामिन्स है, मिनरल्स है, प्रोटीन है, और भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसका डाइजेशन कहाँ पे होगा, वो होगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें 6 में, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें क्या होता है, तो अगर हम लोग इसको बोलें साइट फोर्स फॉर कंप्लीट डाइजेशन, है ना। तो ये डाइजेशन किसके थ्रू करेगा, तो ये जो हमारा जो पैनक्रिया स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें कुछ ये होता है, एक वाल बना हुआ रहता है इस तरह का, फिंगर टाइप स्ट्रक्चर, ये है ना, ये फिंगर टाइप स्ट्रक्चर इसके अंदर बना हुआ रहता है। तो इसका इम्पोर्टेंस को समझने के लिए आप अपने घर के नल के बारे में इमेजिन कीजिए। एक नल है जो नया है, यानी कि इसका पूरा का पूरा रास्ता जो पूरा क्लियर है, और एक नल है जो आपके पुराना हो चुका है, और उसमें क्या है, अलगीज, यानी कि काई जिसको बोलते हैं हम लोग वहाँ पे, है ना, वो जमा हुआ है इसमें। तो इसमें जो इसके थ्रू जो वाटर जाएगा वो तुरंत पास हो जाएगा, तुरंत, और इससे जो वाटर जाएगा वो धीरे धीरे मेहनत करते हुए पास होगा यहाँ पे, है ना। अब सेम इसके बारे में बात करें तो ये फूड अगर आया, अगर तुरंत पास हो गया, तो भाई ये अपना काम कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। तो हमारा स्टमक, यानी कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके पास विली बना हुआ होता है, विली, याद रहे, विली। ये क्या करता है ना कि ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है। ये जो होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, है ना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, जिसमें क्या होता है कि अब ये फूड जब यहाँ से गया तो फूड इधर से भी बना हुआ रहता है, इधर से भी बना हुआ रहता है। अब फूड को ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कितना मेहनत करना पड़ता होगा। एक तो भाई इसका कर्विंग रास्ता है ना, अब उसके बाद यहाँ पे सर बना हुआ, यहाँ पे बना हुआ, तो इसकी थ्रू यहाँ पे क्या हुआ ना कि इसे बहुत मेहनत करना पड़ता है इसको फूड को पास होने में। तो आप देखते होंगे कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत सारा टाइम समय लगता है, तो इसी की वजह से लगता है।
है ना। तो ये फूड क्या हुआ, बहुत मेहनत से पास हुआ, बहुत मेहनत लगाया अपने पास करने में, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो था वो क्या क्या एब्जॉर्ब किया। स्पेशली इसका काम क्या होता है, इट absorb blood in our food. And other nutrients, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का। इसका काम क्या होता है, तो ये भी क्या होता है ना, लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन जो हमारा जो होता है वो क्या होता है कि इसमें भी हमारे पास विली बना हुआ रहता है ना, इसमें भी विली बना हुआ होता है। तो ये जो विली जो बना हुआ होता है वो क्या होता है, ये अब भाई सारा का सारा काम तो हम लोग इसमें कर लिया, स्मोल्टेशन में कर लिया, तो इसका काम क्या है, तो इसका काम क्या है, इसका काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना, एक्स्ट्रा वाटर, इट एब्जॉर्ब है ना। ये क्या किया, एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। अब एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब हुआ, अब इसमें सारा का सारा काम, एक चीज़ और हमें बता दें कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसकी लंबाई के बारे में बात करें तो वो 6 मीटर का होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन कितना लंबा होता है, 6 मीटर का, 6 मीटर। और ये कितना होता है, 1.5 मीटर का। ये 1.5 मीटर और ये 1.6 मीटर, फिर भी ये बड़ा ये छोटा, ऐसा क्यों, ये तो नाइंसाफ़ी है। तो नाइंसाफ़ी इसलिए नहीं है क्योंकि इसके साइज, इसकी फैटनेस को देख करके इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन कहा गया और इसके थिकनेस को देख करके इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा गया। क्लियर है, ध्यान रहे, 6 मीटर और 1.5 मीटर। अभी तक आपके पास 3 क्वेश्चन आ सकता है लीवर के बारे में, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका लीवर। दूसरा क्या हो जाएगा, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, तो उसका काम क्या हो जाएगा, नाम 1.5 और 6 मीटर। ठीक है, ध्यान रहिएगा। तो अभी तक हमने यहाँ पे क्या देखा कि इट एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा वाटर, यहाँ पे एक्स्ट्रा वाटर हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा वाटर जो था उसको एब्जॉर्ब कर लिया, है ना। अब एक और बचा हुआ है मेरे पास और उसका नाम क्या है, पैनक्रियाज। एक मिनट, तो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे क्या, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, तो इट एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा वाटर। अब बात करते हैं यहाँ पे पेनक्रियाज के बारे में, तो इट एक्ट एज अ स्टोर हाउस। ठीक है, ये क्या होता है, स्टोर हाउस। तो ध्यान से सुनिएगा इसको। तो ये क्या करता है ना, फॉर किसका, बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया का, ठीक है ना। तो पेनक्रियाज क्या करता है कि एक स्टोर हाउस है किसका, गुड बैक्टीरिया का। ठीक है, जो क्या करता है ना, रिबूटिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो बिगड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है या फिर रुक जाता है किसी बीमारी के बारे में, किसी बीमारी की वजह से, तो इसको क्या करता है, रिबूट करता है। ठीक है, रिबूट करता है नहीं, का तैयार करता है। चलिए, हम लोगों ने यहाँ पर पेनक्रियाज का काम देख लिया, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम देख लिया, लार्ज इंटेस्टाइन का काम देख लिया, और एक आता है यहाँ पे अपेंडिक्स, है ना। ये अपेंडिक्स का काम क्या है, तो ये अपेंडिक्स जो होता है ना, अपेंडिक्स अभी नहीं, जब हम लोग आदि मानव हुआ करते थे, जब हमारी प्रजाति आदि मानव की थी, तो उस वक्त क्या होता था, ये अपेंडिक्स एक जूस एग्रीट करता था। क्या करता था, एक जूस प्रोड्यूस करता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, सेलुलस जूस बोलते थे। ये सेलुलस जूस करता क्या था, ये सेलुलस जूस हम लोग के लिए एक सेलुलोज जो होता है, जो हमारे फूड में पाया जाता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए वो हेल्प करता है। अब आपका सवाल ये होगा कि क्या ये सेलुलस जूस अभी भी प्रोड्यूस करता है, तो ऐसा नहीं होता। ये हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ना, बहुत ही लंबे एवोल्यूशन के साथ आगे बढ़ा है, और आज हम लोग आदि मानव से मानव बने हैं। पहले हम लोग जानवर थे, जानवर से आदि मानव से मानव बने हैं। तो बहुत ही लंबा एवोल्यूशन हुआ है। लंबा एवोल्यूशन के बाद आज हम लोग आदमी बने हैं। क्या वापस से जानवर बनने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, है ना। तो इससे अच्छा है भाई कि हम लोग आदमी ही बने रहें, हैं।
ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, अपेंडिक्स एक्चुअली क्या करता है कि अपेंडिक्स हमारे पास और भी अभी कुछ काम करता है। ये क्या करता है, हम लोग जो खाना खाएं, जैसे सपोज आप स्कूल जा रहे हो, आज आपको देरी हो रही है, आपकी घर के बगल में वैन खड़ी है, तो उस वक्त आपने क्या किया, बहुत तेज़ी से खाना खाया, बहुत तेज़ी से खाना खाया। तो ये बहुत तेज़ी से खाना खाने के बाद ये सारा जो प्रोसेस आपने देखा ना, ये सारा प्रोसेस हो नहीं पाता है ठीक से। तो डायरेक्टली क्या होता है कि भाई वो डायरेक्टली आपके पास यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले बताया कि सारा का सारा प्रोसेस यहाँ पे होना चाहिए। अब वो चीज़ जब वहाँ पे हुआ नहीं, इस जगह पे जब हुआ नहीं, तो क्या होगा कि वो डायरेक्टली वो इस जगह पे डाइजेशन के लिए तैयार हो जाता है। डाइजेशन के लिए तैयार हो गया तो जो एक्स्ट्रा जो फूड जो है, यानी कि आपने जो कच्चा खाना खाया, तेज़ी में खाना खाया, तो वो क्या होगा, यहाँ पे स्टोर होना शुरू हो जाएगा, अपेंडिक्स में स्टोर होना शुरू हो जाता है। अपेंडिक्स में स्टोर होने की वजह से क्या होता है फिर, अब ये अपेंडिक्स धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और एक चीज़ और बता दें कि आप अगर खड़े होकर पानी पीते हो तो डायरेक्टली वो पानी इसी जगह पे स्टोर होता है, जिसकी वजह से डॉक्टर ने ये सलाह दिया है कि भाई आप बैठ करके पानी पिया करो, है ना। तो ये जो होता है ना, अपेंडिक्स उसको स्टोर कर लेता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हमने देख लिया हेटेरोटॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है, और भी चीज़ होता है। अब एक चीज़ और हम बता दें, दो तरह का डाइजेशन होता है एनिमल में, दो तरह का डाइजेशन होता है। एक होता है ऐसा डाइजेशन जैसे कि जो आपका ओमनीवोरस एनिमल जो है वो करते हैं, यानी कि काव वगैरह जो आपके पास हो गए हैं, और कार्निवोरस जो होते हैं। तो ध्यान रहे कि ओमनीवोरस जो एनिमल होते हैं उसके 4 चैम्बर होते हैं टू डाइजेस्ट फूड, और जो कार्निवोरस जो एनिमल होते हैं उसका 2 चैम्बर होते हैं टू डाइजेस्ट फूड। ठीक है, तो 4 चैम्बर क्यों और 2 चैम्बर क्यों, तो इसके लिए एक छोटी सी बात क्या होता है इसमें ना, कि स्टोर जो चैम्बर जो होता है 4 चैम्बर, उसमें हमारे पास वो जो ओमनीवोरस जो एनिमल जो होते हैं वो क्या करते हैं जनरली, हार्बीवोरस एनिमल होते हैं, सॉरी ये हार्बीवोरस एनिमल के बारे में हुआ, है ना, और एक कार्निवोरस एनिमल के बारे में। तो हार्बीवोरस एनिमल जो होता है ना, वो क्या करता है ना कि वो जनरली कच्चा फूड खाता है। कच्चा फूड क्या करता है, कच्चा फूड को पचाना बहुत ही मुश्किल होता है। आपने ध्यान दिया होगा कार्निवोरस एनिमल का जो बॉडी फिगर जो होता है ओमनीवोरस हार्बीवोरस एनिमल के मुकाबले छोटा होता है ना, यानी कि उसका 4 चैम्बर का जगह होता है, वो चारों चैम्बर उसके अलग अलग होते हैं। तो खैर इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा, है ना। पहले आप इसको जस्ट ये समझ लीजिए कि चारों चैम्बर में अलग तरह से फूड वो डाइजेस्ट करता है, उसके बाद फिर वो काम करता है। ठीक है, यानी कि जो ह्यूमन जनरली, जैसे कि आपके पास मान सपोज़ कीजिए कि मैं नॉनवेज नहीं खाता, ठीक है, तो मेरे पास हमको सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारा जो अपेंडिक्स है वो क्या करता है, सेलुलस जूस प्रोड्यूस करता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि अपने फूड को जल्दी डाइजेस्ट करने में हेल्प मिलता है। और जो व्यक्ति या फिर जो पर्सन आपके पास जो हैं, जैसे कि सपोज़ कोई ऐसे बंदे हैं जो दोनों फूड खाते हैं, जनरली जो ह्यूमन बीइंग है वो दोनों तरह का फूड खाते हैं, या चाहे वो चिकन मटन हो, यानी कि सब बोल सकते हैं हम लोग वहाँ